Good morning, students. Today we discuss about radiopharmaceutical. In the last class of radiopharmaceuticals, we discuss about the introduction, atom, what is atomic number, what is mass number, and what is isotopes, radioactivity. So today we discuss about the units. So what is the radiopharmaceutical measurement units? So units of radiation, the fundamental units of radioactivity are Curie, millicurie, microcurie, becquerel, electron volt or Roentgen and rad. So these are the units to measure radioactivity. So first is Curie. It is defined as the quantity of the radioactive substance undergoing 3.7 into 10 to power 10 disintegration per second. सो जो आपका सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसकी कितनी क्वांटिटी डिसइंटीग्रेट होती है पर सेकंड में, और उसकी जो वैल्यू है वो है 3.7 टू 10 टू पावर 10। यानी कि क्यूरी जो है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वो क्वांटिटी है जो पर सेकंड 3.7 इंटू 10 टू की पावर से क्या है डिसइंटीग्रेट होती है। तो जो इसकी इक्वेशन है, यानी कि जो इसका यूनिट है वो है फर्स्ट क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 टू पावर 10 becquerel। ठीक है, तो ये क्या है इसकी becquerel क्या है, वो एसआई यूनिट होती है एक्टिविटी की, डिफाइंड एज 1 ट्रांसफॉर्मेशन पर यूनिट। सो फर्दर जो इसका यूनिट है वो क्या है, becquerel इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्टिविटी डिफाइंड एज 1 ट्रांसफॉर्मेशन पर सेकेंड। सो इसकी जो इक्वेशन है वो क्या है, 1 BQ यानी कि becquerel इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10 टू पावर -11 CI। अब CI क्या है, क्यूरी है ना। नेक्स्ट है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की SI यूनिट क्या है, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। ठीक, अब 1 रेड इज इक्वल टू 10 टू पावर -2 जूल पर kg, यानी कि हम इसे ऐसे बोल सकते हैं kg इनवर्स। ठीक, 1 रोएंटगन की जो पावर है वो क्या है, SI यूनिट 2.58 इंटू 10 टू पावर -4 C पर kg। C4 नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेडिएशन, जिसमें हमने अल्फ़ा बीटा गामा का जो है टाइप्स थे, 3 रेडिएशन टाइप्स थे, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। उसमें डिफरेंशिएशन है। तो फर्स्ट जो है अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निगेटिवली चार्ज होते हैं बीटा पार्टिकल्स, और जो गामा पार्टिकल्स होते हैं वो न्यूट्रली चार्ज, यानी कि उन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट सेकंड जो पॉइंट है जो इन तीनों में डिफ्रेंशिएट होता है वो है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं वो हाई आयनाइजिंग पावर जो है इनकी होती है, बल्कि जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो आयनाइजिंग पावर है वो अल्फ़ा पार्टिकल से कम होती है, और जो गामा पार्टिकल्स होते हैं उनकी बहुत ही लो होती है, लो आयनाइजिंग पावर। थर्ड पॉइंट इज लोएस्ट penetrating power. So alpha particles have lowest penetrating power, and beta particles have 100 times more penetration than alpha particles, and gamma particles have 10,000 times more than beta particles. So next, can stop by even by a piece of thin paper। जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं उनको क्या है, थिन पार्ट जो पेपर है उसके एक पीस से भी जो है उसको स्टॉप किया जा सकता है, यानी कि वो उनको पेनिट्रेट नहीं करते हैं इनकी, क्योंकि इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो बहुत लो होती है। बीटा पार्टिकल्स को ब्लॉक करते हैं एल्युमिनियम प्लेट्स, यानी कि एल्युमिनियम प्लेट्स के से ही जो है बीटा पार्टिकल्स को ब्लॉक किया जा सकता है। बट जो गामा पार्टिकल्स होते हैं वो लेड ब्लॉक को भी क्रॉस कर जाते हैं, पास कर सकते हैं एल्युमिनियम प्लेट्स ऑल्सो। So these they have a large or longer penetration power.
सो नेक्स्ट है हैवी इन नेचर। जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं वो नेचर में हैवी होते हैं। बीटा पार्टिकल्स हैव नेग्लिजिबल मास एंड गामा पार्टिकल्स हैव लाइट इन वेट। नेक्स्ट है यूज्ड इन मेडिसिन फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। एग्जाम्पल हीलियम। So alpha particles have an example helium. Next, beta particles used in medicine for diagnosis and treatment. It also used in medicine and diagnosis and treatment. So example is iodine 131. Gamma particles used also used in the treatment of treatment and diagnosis. So next is biological effect of radiation. The effect of radioactive particle impinging upon biological tissue depending upon the ability of the radiation to penetrate tissue, the energy of radiation, surface area exposed to radiation, dose rate of radiation. So these are the points. सो जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन यानी कि रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं उनका जो इफ़ेक्ट होता है वो बायोलॉजिकल टिश्यूज़ पे होता है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो आपका पेनिट्रेटिंग टिश्यू है उससे रेडिएशन की कितना अमाउंट रेडिएशन है वो कितना क्रॉस हो रहा है, कितना उस पर जो है रेडियो एक्टिव पार्टिकल इफ़ेक्ट कर रहा है। फर्स्ट है नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ रेडिएशन यानी कि कितनी एनर्जी के साथ जो रेडिएशन है वो एक्सपोज हुआ है। एंड थर्ड है कि सरफेस एरिया जो है रेडिएशन के लिए कितना एक्सपोज हुआ है, यानी कि आपका जो सरफेस एरिया है बॉडी का जो सरफेस एरिया है वो कितना एक्सपोज है रेडिएशन के लिए, उससे भी जो है रेडियो एक्टिव पार्टिकल की इफेक्ट का पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है डोज रेट ऑफ रेडिएशन यानी कि कितनी डोज रेट जो है वो रेडिएशन की एक्सपोज की गई है, तो उस बेस भी जो है बायोलॉजिकल इफेक्ट जो है रेडिएशन का डिस्क्राइब किया है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन रेडिएशन इंटरेक्ट विद मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द टिश्यू इट फॉर्म फ्री रेडिकल्स। द फ्री रेडिकल्स फॉर्म्ड फ्रॉम वाटर और अदर टॉक्सिक आयन एज शोन बिलो। तो जो रेडिएशन है जब एक्सपोज किया जाता है आपके जो बायोलॉजिकल टिश्यूज़ के अगेंस्ट, तो वो इंटरेक्ट करता है मॉलिक्यूल्स के जो टिश्यू में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ में इंटरेक्ट करता है वो रेडिएशन। ठीक है, और उसके बाद में वो फ्री रेडिकल्स फॉर्म करता है। ये फ्री रेडिकल्स क्या हैं, ये आपके जो आपके वाटर या जो हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस जो फ्री रेडिकल्स हैं वो फॉर्म कर सकते हैं या वाटर फॉर्म कर सकते हैं हमारे टिश्यूज़ के साथ, टिश्यूज़ में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनसे। तो कैसे होता है, रेडिएशन जब एक्सपोज होता है तो जो हमारी टिश्यूज़ में वाटर है उसके साथ में इंटरेक्ट करता है, तो पहले क्या करता है, चेन इनिशिएशन स्टार्ट करता है। ठीक है, चेन इनिशिएशन के साथ में फिर वो चेन प्रोपोगेशन स्टार्ट करता है यानी कि प्रोपोगेट करना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, चेन टर्मिनेशन होता है। चेन टर्मिनेशन के बाद में जो है फ्री रेडिकल्स और प्रोक्साइड्स बनते हैं जो टॉक्सिक हो सकते हैं हमारी जो टिश्यूज़ के लिए। ठीक है, दीज कैन चेंज द पीएच एंड गैस्ट्रिक चेंजेस और पीएच चेंजेस कर सकते हैं। It also affect DNA in cells, therefore genetic makeup may be disrupted. Changes initiation of protein synthesis, alter amino misreading result in tissue necrosis। तो जो रेडिएशन है वो क्या करता है, आपके टिश्यूज़ में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, आयंस प्रेजेंट हैं, उनके साथ में रिएक्ट करके फ्री रेडिकल्स या प्रोक्साइड्स बनाता है जो आपके टिश्यूज़ के लिए क्या है, टॉक्सिक होते हैं। तो इससे क्या होता है, ये आपके जो पीएच लेवल है या गैस्ट्रिक चेंजेस हैं उस वो कर सकता है। ठीक है, जिससे क्या है आपका डीएनए सेल जो सेल्स में डीएनए है उसको भी अफेक्ट करेगा क्योंकि डीएनए में भी लिक्विड होता है ना। तो उससे क्या है आपका जो जेनेटिक मेकअप है यानी कि जो आपका जेनेटिक जो प्रोटीन सिंथेसिस है जैसे आरएनए डीएनए फॉर्मेशन है वो डिसरप्ट हो सकता है, जिससे क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस है उसका इनिशिएशन चेंज हो जाएगा। अमीनो एसिड जो है जो एमआरएनए टीआरएनए जो टिश्यूज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वो मिसरीड हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, टिश्यू नेक्रोसिस जो है वो हो सकता है। तो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन द टिश्यूज़। नेक्स्ट है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो न्यूक्लाइड्स। तो हाफ लाइफ क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रेडियोएक्टिव आइसोटोप टू डिके 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। Suppose we have 64 microcurie of radioactivity
in a given sample of ferric citrate solution on date 1/3/2006 to 3/5/2006. 64 microcurie after 1 T half life period, that is after 45 days. 32 microcurie यानी कि 45 डेज़ के बाद में जो है, जो हमारा सैंपल है वो 64 माइक्रोक्यूरी है, ठीक है। और सेकंड टी हाफ में क्या होता है, वो 32 रह जाता है। देन उसके बाद डीके होता है, डीके होने के बाद में वो 16 रह जाता है, 16 माइक्रोक्यूरी, एंड देन 8 एंड देन 4। सो ये क्या है, इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसकी जो है हाफ लाइफ कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की हम मेजरमेंट कैसे करेंगे, हम डिटेक्टर्स के थ्रू हम जो है डिटेक्ट करेंगे कि हमारा रेडिएशन कैसा है और कैसे कितनी रेडियो एक्टिविटी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसमें दो मेन कैटेगरी हैं डिटेक्टर्स की, ठीक है, जो रेडिएशन को डिटेक्ट करती है, ठीक है। फर्स्ट है गैस फील्ड डिटेक्टर्स। इसमें जो डिटेक्टर्स आते हैं वो है आयनाइजेशन चैम्बर, प्रोपोर्शनल काउंटर्स एंड गेगर म्यूलर काउंटर, ठीक है, जिसको जीएम काउंटर भी बोलते हैं। तो दीज आर द फर्स्ट कैटेगरी गैस फील्ड काउंट डिटेक्टर्स, एंड सेकंड इज स्किंटिलेशन डिटेक्टर्स। इसमें आते हैं इनऑर्गेनिक स्किंटिलेशन, सेकंड है स्किंटिलेटर्स, सेकंड है ऑर्गेनिक, थर्ड है सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स, एंड फोर्थ है फोटोग्राफिक इमल्शंस, फिफ्थ क्लिनिकर डिटेक्टर, एंड सिक्स्थ है थर्मोल्यूमिनेंस डोसीमीटर्स, सेवन्थ है ट्रैक टेक डिटेक्टर्स, ठीक है। तो ये डिटेक्टर्स हैं जो क्या हैं, आपके रेडियो एक्टिविटी को मेजर करते हैं। So these are the radioactive detectors which are used to measure the radiation. In this class we discuss only this contents. So remaining content will be discussed in the next class. Till then, learn and practice the content. Thank you.